क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में। ओके, और मेन थीम जो हमारा होगा इस चैप्टर में वो होगा बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको मतलब दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ला के तो पॉसिबल नहीं है करना है एक्सपेरिमेंट, बट ये जो पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ओके, केमिकल रिएक्शंस की जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी वो आपको आनी चाहिए। कोई भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। ओके, और साथ में जो प्रेसिपिटेट कभी बन रहा होगा या कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का कलर और गैस का नाम आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है केमिस्ट्री में? हाँ बताइए। हाँ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ओके, और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो भी नया मटेरियल बन के तैयार हुआ है, जो भी नया कंपाउंड बना है, या जो भी आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब कौन सी चीजों से वो मिलके बना। ओके, तो केमिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल, अच्छा ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं। आपने कैंडल तो देखी होगी। ओके, और कैंडल बर्न करते हो आप, तो देखिए दो चीज है उसमें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो कैंडल आप बर्न करते हैं तो ये आपने ऐसा कैंडल लिया, ओके, ये ठीक है, और उसको मैच स्टिक से फायर दिया आपने और ये ऐसा बर्न करता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये आपका साइज छोटा हो जाता है इसका। ठीक है, पहले मास कितना था, इतना, अब मास कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो मास कहां चला गया, मास कहां चला गया वो आपको दिख नहीं रहा है, तो हम देखेंगे एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये वैक्स होता है। ठीक है ना, ये वैक्स होता है, और जिसको कि हम पैराफिन बोलते हैं, आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो पैराफिन होता है ना, वो न्यू एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, वो न्यू प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। ठीक है, CO2 और H2O में वो चेंज हो जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, दूसरा देखिए, आपने ये वैक्स लिया, ओके, एक फ्लास्क लीजिए। ठीक है, इसमें आप कैंडल डाल दो। कैंडल का जो ये विक होगा, ठीक है, जो धागा सा निकला रहता है, ठीक है, वो आप निकाल दीजिए पहले उसमें से, और सारा कैंडल लेके आप एक फ्लास्क में आप उसको पीसेस में ब्रेक करके नाइफ से काट के आप इसमें डाल दीजिए। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको आप ऐसा थोड़ा सा हीट दो। ठीक है, ये ना मेल्ट होगा, ध्यान दीजिए, ये मेल्ट होगा, और ये जब मेल्ट होगा आपका, तो मेल्ट होके कुछ ऐसा ही लिक्विड फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगा। किसका लिक्विड फॉर्म है, वैक्स का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब ना आपने क्या कर दिया, इसको ये बर्नर ऑफ कर दिया आपने। ठीक है, अब इसको आप कूल करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो इसका सारा हीट जो एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाएगा। ठीक, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपको उतना ही वैक्स मिला है जितना पहले था। आप इसका मास ले लीजिए, इसका भी। तो ये जो सॉलिड से मेल्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में वैक्स, दिस इज फिजिकल चेंज, दिस इज फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पर आप जो कैंडल बर्न कर रहे थे, ओके, और कैंडल में जो पैराफिन मटेरियल था वो किस में चेंज हो जा रहा था, CO2 और H2O में। ओके, अब वो आपको दिखता नहीं है, CO2 आपको दिखेगा नहीं, और वाटर के वेपर्स भी आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, बट आप अगर ध्यान दें तो पैराफिन किस में चेंज हो गया, वाटर और CO2 में। ओके, अगर किसी भी तरीके से आप उस वाटर और CO2 को कलेक्ट कर लें किसी भी तरीके से, और आप वैक्स का मास ले लें, सपोज वैक्स का मास है 25 ग्राम, तो आपका जो वाटर बना है प्लस आपका जो CO2 बना है, दोनों का भी मास कितना होगा, 25 ग्राम। ओके, और जो एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी।
जो हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड समथिंग इज कॉल्ड, यस, बॉन्ड, उसमें भी एनर्जी होती है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसकी एनर्जी निकलती है। आप लकड़ी जलाते हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा है हीट निकलती, वो हीट आई कहां से? तो आंसर है वो हीट कहां से आती है? बॉन्ड्स से, ठीक है, बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है, मीथेन का हम लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, CH4, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। तो जब मीथेन को बर्न किया जाता होगा, पूरे साल हम देखेंगे सारी रिएक्शंस, आप सुनते रहिए, बस थोड़ा सा दिमाग में एक पिक्चर बना के रखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आप बर्न करते हो मीथेन को तो इसमें भी CO2 निकलता है और वाटर निकलता है, ओके। तो आपको जो हीट मिलती है, ठीक है, वो हीट एनर्जी आती कहाँ से? तो इसके जो बॉन्ड्स है ना, उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो रिलीज होती है, वो आपको कैसे फॉर्म में दिखती है? हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी किस में दिखती है आपको? हीट के फॉर्म में, ओके। तो आप ये कैंडल वाले एक तो एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं आप, ये वाला कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। तो आपने क्या देखा? केमिकल चेंज में कुछ नया ही बन गया? नहीं, केमिकल चेंज में कुछ नया बन, वैक्स तो बचा नहीं, मतलब पैराफिन तो आपका बचा नहीं, क्या क्या बन गया? CO2 प्लस H2, मतलब नए सब्सटेंस ही आपके बन गए, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज और ध्यान से देखिएगा, मैं आपको देखिए बताता हूं, इसकी रिएक्शन देखिए, देखिए ये जो पैराफिन होता है, ओके, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, उसका जनरल केमिकल फॉर्मूला हम देखेंगे। आप हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे, मतलब कार्बोनेट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर है हमारा लास्ट में, वो हम करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, बहरहाल अभी आप देखिए CN, ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम? कार्बन के, जितने भी कार्बन के एटम होंगे N की हम उतनी वैल्यू लेंगे, CnH2n प्लस 2 प्लस, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है ना, एयर से उसको क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3n+1 होगा अगर आपका 3n+1, ओके, तो इट गिव्स NCO2 प्लस, और क्या बनता है बताइए? वाटर बनता है, ठीक है, N+1 H2, N+1 H2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, हाफ लगा, ठीक है, अब ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए, ये कार्बन के कितने एटम है? N लगा हुआ है। देखिए ज्यादा इसमें परेशान होने की बात इसलिए नहीं क्योंकि बैलेंसिंग का पोर्शन अभी हम करेंगे, बस मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स ना तो एक्स्ट्रा आए हैं और ना तो कहीं से एक्स्ट्रा आए और ना तो खत्म हुए नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के। कार्बन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। ओके, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। किसी के भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे और रिएक्टेंट में देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम मिलेंगे। देखिए किस तरीके से, कार्बन के N है, यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट साइड में आपको दिखा रहा हूँ, जो रिएक्टेंट्स मैंने लिए। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो देखिए N कार्बन एटम, और आप इधर प्रोडक्ट में देखिए, ये देखिए N से मल्टीप्लाई है तो कार्बन कितने हैं? N। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट साइड नीचे क्या लिखा हुआ है? 2n+2, 2n+2। ओके, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2n+2 प्लस 2n+2, 2n+2। ओके, नाउ ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 3n+1 और हाफ ऑफ O2, ये हाफ ऑफ O2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, O सिंगल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3n+1, 3n+1। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये 2 है, 2n तो इधर से आ गया, ओके, और n+1 इधर है तो कितना हो जाएगा? 3n+1। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं? आप यहाँ पर देखते हैं कि ना तो कार्बन के जो रिएक्टेंट्स में कार्बन के एटम थे वही प्रोडक्ट में, केवल क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। क्या हुआ है?
रीअरेंजमेंट। इधर से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और उधर जाके रीअरेंज होके न्यू कंपाउंड्स बन गए हैं, CO2 एंड H2O। तो देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed. New substances with new properties are formed. During this process, atoms of one element do not change into those of another element. Only rearrangement of atoms take place in a chemical reaction. Takes place in a chemical reaction. ठीक है, केवल रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा, आप क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, उसमें हमने क्या देखा, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना नए एलिमेंट भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको होल्ड कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर उसको स्टडी नहीं कर रहे, वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, कोई भी नया कोई भी एक्स्ट्रा एटम बाहर से नहीं आ सकता है, कोई भी नया एलिमेंट वहां पर नहीं बनेगा। ओके, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2 plus O2 gives H2, ठीक है, तो ये 2H2 हो जाएगा, ये 2, वैसे बैलेंसिंग की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 2s 4 हाइड्रोजन, 2 2s 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हुआ है, हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, जो न्यू सब्सटेंस बने हुए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो फायर को सपोर्ट करता है, ठीक है, यस, हाईली फ्लेमेबल। ओके, और ऑक्सीजन भी हाईली फ्लेमेबल होता है, बट पता है ना ये बात आपको, कंबशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हेल्प करता है, पता है आपको, लेकिन देखिए H2O है क्या फ्लेमेबल? नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो के अगर नया सब्सटेंस बना है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखा आपने नेचर में कैसा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नाउ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे कि रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, पैराफिन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। H2O कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और H2 भी वेपर के फॉर्म में आपको मिलेगा, गैसेस फॉर्म में। ओके, नाउ इसमें अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैग्नीशियम रिबन होता है हमारे पास लैब में, आप अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर लेंथ में मैग्नीशियम रिबन लीजिए, और याद रखिए जब भी मैग्नीशियम रिबन आप लेंगे तो सबसे पहले उसको सैंड पेपर आता है लैब में, पता है आपको, सैंड पेपर से थोड़ा उसको रब कर देंगे। क्यों रब कर देंगे, ध्यान से सुनिए, सैंड पेपर से इसलिए हम लोग रब कर देंगे बिकॉज मैग्नीशियम रिबन हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म बाय द स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो वायर है, उस जो तार आप लेंगे मैग्नीशियम का, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक परत जम जाती है, किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। क्यों जम जाती है, और वो मैग्नीशियम कार्बोनेट ही नहीं होता है, पूरा वो मिक्सचर होता है, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgCO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH होल ट्वाइस, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग फ्लेम आपको दिखाई पड़ती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक डैजलिंग फ्लेम आपको दिखाई पड़ती है। जैसे आपने दिवाली में पटाखे जलाते हो आप, तो चक्करगिन्नी से जैसी जो रोशनी आती है, जो चक्करगिन्नी आप नचाते हो, ठीक है, या अनार जो आप जलाते हो, उससे जो रोशनी निकलती है वो आंखों में बहुत तेज लगती है, लगती कि नहीं लगती है, आप कंटिन्यूअसली उसके पास से उसको नहीं देख सकते। तो सेम वैसा ही डैजलिंग फ्लेम होता है जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं, किससे, ऑक्सीजन से। ओके, तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दिस गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, व्हाइट, अभी मैं दिखाता हूं आपको, व्हाइट पाउडर। ओके, बैलेंसिंग अभी आप होल्ड कर दें, या अगर आप करना चाहते हो 9th क्लास में, अगर आपको इतना पता हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज बैलेंसिंग हम अलग से करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2, तो 2Mg plus O2 gives 2MgO। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम का वायर, और इसको हमें करना क्या था बताइए, पहले सैंड पेपर से इसको रब करना था। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मैग्नीशियम वायर को बर्न करने से पहले उसको हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं,
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उस पे एक लेयर होता है किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो कि किसका मिक्सचर होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी लेयर आप उसको प्योरली नहीं बोल सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जब उसको सैंड पेपर से ऐसा रब कर दोगे तो ये हट जाएगा लेयर, और आपके पास क्या बचेगा, केवल मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस तरीके से रिएक्ट करके आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, जो कि व्हाइट कलर का क्या होता है, पाउडर। अब आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का जो आपको पाउडर जैसा सब्सटेंस मिला हुआ है, ये तो बिल्कुल भी अलग है किससे, मैग्नीशियम से। ना तो ये ऑक्सीजन जैसा है, ना तो ये मैग्नीशियम। और आप क्या देख रहे हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, देख रहे हैं आप, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने कोई बॉन्ड बना लिया होगा, ठीक है, और आपस में जुड़ गए और अपना अरेंजमेंट कर लिया 3D स्पेस में, और नया सब्सटेंस बना लिया जो कि व्हाइट कलर का पाउडर है, जिसकी प्रॉपर्टी ना तो मैग्नीशियम जैसी है ना तो ऑक्सीजन जैसी। तो ये एग्जांपल है किसका, केमिकल चेंज का। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस इन नेचर। देखिए नेचर में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको लैब में ही केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो दूध होता है आपका, सर्विंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, ठीक है, रखे रखे वो खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और कुकिंग ऑफ फूड, फूड आप बना लेते हैं सब्जियों से, वापस तो सब्जी नहीं मिलती है ना कच्ची वैसे, ठीक है। तो क्या हो गया है, केमिकल चेंज हो गया, नए सब्सटेंस बन गए कुछ, क्यों बन ही गए, केमिकल रिएक्शन हो गई। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आपने देखा है पूरा, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो डाइजेशन होता है फूड का, उसमें HCl भी पार्टिसिपेट करता है, म्यूकस भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। और देख लीजिए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बायोलॉजी में हमने देखा ATP बनता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ओके। हाँ तो क्या, हाँ ठीक है, और जो कि ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर, आपको पता है, यस, माइटोकॉन्ड्रियम में। तो आपने देखा कि कुछ नई चीजें बन रही हैं जो कि पुराने से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, सॉरी शुगर, ओके, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो गन्ने की जब खेती होती है उसका जो रस निकलता है, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन करके हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल हाइड्रोकार्बन्स में हम देखेंगे तो ज्यादा इस पे कमेंट अभी हम नहीं करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, और इसकी एक कंडीशन है कि वो मॉइस्ट एयर में होना चाहिए। कैसी एयर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ड्राई एयर, ड्राई एयर में वो रस्टिंग नहीं होगा, हम लोग आगे देखेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, आप फ्यूल को बर्न करते हैं, आपको वापस फ्यूल मिल सकता है क्या, नहीं, तो वो कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ठीक है, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जब फल पक जाते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये सारा तो हम बायोलॉजी में देखते हैं। तो फाइनली केमिकल रिएक्शन क्या, कैसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ओके, with new properties, new substance with new properties, okay, and during this process atoms of one element do not change into those of another element. ऐसा नहीं कि कार्बन चेंज होके ऑक्सीजन बन जाएगा और ऑक्सीजन चेंज होके कार्बन बन जाएगा, नो, केवल क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्या ऐसा होता है कि नए एलिमेंट बनते हैं, तो आंसर है यस। रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा है, और हम लोग उसको क्लास 12 में रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में करेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसके बाद रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। कोई डाउट है, हाँ नोट कर लिया। अब इसमें कुछ हम वीडियोस देखेंगे, ओके। ये मैग्नीशियम वायर के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैग्नीशियम का वायर लिया हुआ है, ओके। और थोड़ा सा आंखें दूर रख के एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। आंखों में बहुत तेजी से लगती है इसकी रोशनी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है मैग्नीशियम। और नीचे भी देखिएगा जो पाउडर गिरेगा अभी, व्हाइट कलर का जो पाउडर होगा, ओके, दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ओके। ये डैजलिंग फ्लेम देख सकते हैं आप, काफी रोशनी के साथ ये जल रहा है जैसे पटाखे जलते हैं आपके। ये केमिकल चेंज हो गया, ओके। एटम्स क्या कर रहे हैं, अपना रीअरेंजमेंट। और ये जो नीचे भी गिरेगा
ये क्या है आपका, ये देखिए जो नीचे गिरता है ये क्या है, मैग्नीशियम। यस। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैग्नीशियम का वायर है, ओके। और इसको सैंड पेपर से पहले रब कर लेना है भाई, ओके, ताकि मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जो कि मॉइस्चर में रह के बन जाता है उसके ऊपर एक लेयर, उसको हटा देना है आपको, नहीं तो ये बर्न नहीं होगा, ओके। तो ये एग्जांपल है आपका किसका,